माहत मुझे डेटा लिखवाइए। एन 50 है। समेशन टी इज इक्वल टू 910। समेशन टी माइनस टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 876। ठीक है। ऐसी कोई चीज आपने कहीं देखी है अभी तक? क्यों नहीं देखी? स्टैंडर्ड डिविएशन का जो वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला था, दो फॉर्मूलास लिखवाए थे मैंने अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा के लिए। वो जो दूसरे फॉर्मूलास थे वो ऐसे ही तो थे। है तो टी के ऊपर डैश। ठीक है। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है? आपको मीन निकालना है। कौन सा मीन? रियल मीन निकालना। ओके। कहां से स्टार्ट करें? लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। एक्स बार की जगह टी बार कर देते हैं। समेशन टी अपॉन एन। अब सारा एक्स टी से रिप्लेस हो गया ना। व्हाट इज एन? तो आपका मीन कितना आ रहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिफाइन करनी है। तो दूसरा फॉर्मूला देखो क्या था स्टैंडर्ड डिविएशन का, अनग्रुप्ड डेटा के अंदर लिखवाया था मैंने। समेशन एक्स की जगह टी कर दो, माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। क्यों होगा माइनस मीन का स्क्वायर? ये कोई रियल डेटा फेक डेटा थोड़ी है। चलिए निकाल लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ, मीन तो अलग से माइनस ही नहीं करना, सॉरी। बस यही यही है। तो ये हो जाएगा 876 अपॉन 50। 4.19। सर माइनस क्यों हटा दिया? माइनस मीन स्क्वायर है ही नहीं फॉर्मूले के अंदर। माइनस मीन स्क्वायर फॉर्मूले में है ही नहीं। देखो मैंने फॉर्मूलास लिखवाए थे, क्योंकि वो माइनस मीन स्क्वायर यहाँ आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा हाँ, वो जो ये दूसरा फॉर्मूला था। स्टैंडर्ड, ये वेरिएंस। एग्जैक्टली, ये वो दूसरा फॉर्मूला है वेरिएंस। 28 is done. Question 30. सबसे पहले डेटा लिख लो।
हमजा, अगर मैं आपसे पूछूं समेशन x माइनस 50 किसके फॉर्मूले से आएगा, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप क्या बोलेंगे? मीन के फॉर्मूले से। और समेशन x माइनस 50 होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से आएगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या निकालने के लिए किसका फॉर्मूला यूज करना है। ये निकालने के लिए मीन, ये निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मीन फर्स्ट। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला बनाइए। समेशन x माइनस 50 अपॉन n प्लस 50। टू बैड, यहां पे दो वैल्यूज हमें नहीं पता, ना तो हमें मीन पता है और ना ही हमें समेशन x माइनस 50 पता है। हम तो फंस गए। कोई मसला नहीं है, रियल मीन है ना ये, रियल मीन तो मैं निकाल सकता हूँ। दोबारा देखो डेटा आपको क्या दिया, रियल मीन निकालना कोई मसला है? समेशन x को n से डिवाइड कर दो। रियल मीन निकालने के लिए मैं फिर बता रहा हूं, रियल मीन निकालने के लिए आप समेशन x अपॉन n भी कर सकते हैं। समेशन x क्वेश्चन में दिया हुआ है 824, n भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से रियल मीन आ जाएगा। वो रियल मीन आप यहां पुट कर देंगे। तो रियल मीन की जगह आप लिख दें 824 अपॉन 16। ठीक है, 824 अपॉन 16 कितना होता है, चेक करो। 51.5। पहले क्या शिफ्ट करेंगे हम लोग? सबसे पहले +50 वहां जाके -50 हो जाएगा, और फिर 16 वहां जाके मल्टीप्लाई, तो समेशन x माइनस 50 कितना आ जाएगा? 24। चलो भाई, अब स्टैंडर्ड डिविएशन पे आ जाते हैं। इसमें फेक मीन कौन सा होगा? अब जो मेरे पास 24 आया है वो मैं यहां जब पुट करूंगा तो 24/16 हमारा फेक मीन होगा, है ना? फेक मीन ये होता है ना, और न्यूमरेटर की वैल्यू 24 आई है, तो फेक मीन होगा 24/16। ठीक है, खैर इंशाल्लाह मुझे बताइए स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या बता? समेशन x माइनस 50 स्क्वायर समेशन x माइनस 50 होल ब्रैकेट स्क्वायर फिर अपॉन n अपॉन n माइनस फेक मीन जो है 24.16। वेरी गुड, फेक मीन इज 24/16। अगर किसी को फेक मीन नहीं समझ में आया 24/16 कैसे बना है तो प्लीज मुझसे पूछ लो अभी।
किसी ने 24/16 का स्क्वायर निकाले 2.25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 6.5 का स्क्वायर 42.25। Because I am having an online class, there are students who are getting disturbed because you people are so loud. -2.25 वहां जाके पहले ऐड होगा और फिर 16 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हानि, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? 40 40 640 640 640 640 भी नहीं आ रहा भाई यहाँ पे फेस टू फेस बच्चों का। ओके हानि, आप शायद ये वैल्यू वहां ले जाके प्लस करने के बजाय माइनस कर रहे हैं, ये वहां जाके प्लस हो जाएगी क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है। आहिल, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? That's 712. 712। फरीहा, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? 712. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट बी। जिसका नहीं आ रहा वो प्लीज अभी 712 लिख के पार्ट बी पे आ जाए। I am pasting part B again over here. बल्कि मैं पूरा क्वेश्चन ही दोबारा पेस्ट कर रहा हूं। अब एक और मार्क आ गया हमारे पास 72। कैलकुलेट द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है पर उतना आसान है नहीं महज जितना देखने में लग रहा है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो आपका सिग्मा एक्स था वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, आपको सिग्मा एक्स दिया हुआ था क्या पहले क्वेश्चन? कितना दिया हुआ था? 824 दिया हुआ था। तो अब जो नया इंसान है जिसके 72 मार्क्स आए वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो आपका नया सिग्मा एक्स कितना बनेगा? नया सिग्मा एक्स बताइए कितना आएगा? 896। चलिए आप नया मीन निकाल लेते हैं क्योंकि उसने बोला है मीन निकालो, तो नया मीन निकालने में तो कोई मसला नहीं है। लेट्स फाइंड आउट द न्यू मीन। 896 डिवाइडेड बाय, अब 17 लोग हो गए। ओके, पहले 16 पीपल थे अब 17 हो गए। 61 51.12 आपका 52.7 आ रहा है। इसमें भी अलग अलग आंसर्स। ओके, महत क्या आंसर आ रहा है? 52.7। एक और डिजिट बताओ। 71 कर दो। 71. ओके, न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन, ये है मसला, ये बड़ा मसला है। न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो आपने क्या स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको समेशन एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए, हाँ ना? लेकिन इस क्वेश्चन में समेशन एक्स स्क्वायर नहीं था, समेशन एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर आपको पता था जो आपने निकाला था। समेशन एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर आपने क्या निकाला था? 712। तो ये 72 में इसके अंदर कैसे प्लस करूं ताकि मुझे 17 लोगों का समेशन एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर मिल जाए? ये तो 16 लोगों का समेशन एक्स माइनस 50। नहीं 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 नहीं, और कोई जवाब? ये वैल्यू इसके अंदर कैसे ऐड करूं? ओके, हमजा कह रहे हैं इसमें से पहले क्या कर दें? इसमें से कह रहे हो या आंसर में से कह रहे हो?
देयर हैज टू बी अ लॉजिक, ऐसे ही नहीं बता दो ये कर दें वो कर दें। सर इसमें 44.5 ऐड करना होगा किसमें 44.5 ऐड करना होगा? 712 में, क्यों 44.5 ऐड करना होगा? क्योंकि सर अगर ये 16 का है तो हम इसे डिवाइड बाय 16 करेंगे एक की वैल्यू निकालने के लिए। नहीं। अच्छा, क्या आप इसका मतलब समझते हैं? जो मैंने अंडरलाइन किया है इसका मतलब क्या है? हर वैल्यू में से कितना माइनस किया है? 50 माइनस किया है, और फिर जो आंसर आया है उसको स्क्वायर करके प्लस कर लिया सारी वैल्यूज को। तो ये जो एक नेक्स्ट वैल्यू आई है इसमें से भी पहले कितना माइनस करना पड़ेगा? इसमें से पहले 50 माइनस करना पड़ेगा, -50 करके ये कितना बनेगा? फिर इस वैल्यू का क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। अच्छा यही बोला था आपने, इसका स्क्वायर क्या होता है? करो स्क्वायर। 4। अब 484 इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यस, क्योंकि ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसका मतलब होता है कि पहले हर x की वैल्यू में से 50 माइनस किया है, उसको स्क्वायर करके ऐड किया है। तो आपका नया आंसर जो है वो क्या बनेगा? 484 प्लस 712 1196। यहां क्या लिखूं ब्रैकेट में? समेशन x माइनस 50 होल स्क्वायर। लेकिन ये समेशन x माइनस 50 होल स्क्वायर कितने स्टूडेंट्स का है? ये 17 लोगों का है। ये 17 लोगों का है। अब आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए। वन वन नाइन सिक्स अपॉन 17, बिकॉज नाउ वी हैव 17 स्टूडेंट्स। इन 17 लोगों का फेक मीन, क्योंकि हम फेक डेटा यूज कर रहे हैं। फेक मीन पता ही नहीं आप लोगों को कितना है। अब सोचिए फेक मीन कैसे आएगा। अब मुझे गलत मत बताना, फेक मीन कैसे आएगा? ये जो आपके पास फेक मीन था, ये कितने लोगों का फेक मीन था? 16 लोगों का फेक मीन था। तो बताइए अब मैं क्या करूं? इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक इट इज। समीशन x माइनस 50 17 लोगों का, ये समीशन x माइनस 50 कितने लोगों का था? ये कितने लोगों का समीशन x माइनस 50 था? ये 16 लोगों का समीशन x माइनस 50 था। आपको तो 17 लोगों का समीशन x माइनस 50 चाहिए। इस 72 में से -50 करेंगे, कितना आएगा? ये 22 इसके अंदर क्या कर देंगे? 22 इस वैल्यू की किस में प्लस करेंगे? 24 के अंदर प्लस करेंगे, क्योंकि समीशन x माइनस 50 का मतलब क्या होता है? हर वैल्यू में से 50 माइनस किया है और फिर सबको क्या किया है? हर वैल्यू में से 50 माइनस किया है और फिर सबको क्या किया है? ऐड किया है। तो ये जो अगली वैल्यू आई है 72, इसमें से भी 50 माइनस करेंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 50 इसमें से माइनस करके इसमें ऐड कीजिए, 46 बनेगा। तो आपका फेक मीन बनेगा 46 अपॉन 17। मुश्किल है लेकिन सिलेबस का पार्ट है, करना तो है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लीजिए। 7.94। देखो अगर होमवर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सब दिमाग में चीजें बैठेंगी, वरना आखिर तक आप इस कॉन्सेप्ट में रुलते रहेंगे। बिकॉज ये एक वाहिद आखिरी वाला क्वेश्चन जो स्पेशली ये जैसा ये क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, सो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस एज होमवर्क, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम डेफिनेटली अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, 37, 39,
44, 45 and 46. 44, 45 and 46. Please mark your deadline. Monday, 9 p.m. That's it for today. Allah Hafiz.